Hello students, welcome to my channel. Today's topic is ratio and proportion. आज हम रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो कोई भी टू नॉन जीरो क्वांटिटीज होती हैं जो सेम काइंड्स की होती हैं और उनको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो ए और बी की फॉर्म में जैसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं ऐसे ही हम जब रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो जब रेशियो का आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर को भी कवर करता है। तो जैसे हम कोई भी टू नॉन जीरो नंबर हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी की फॉर्म में जब हम इनको लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए डिवाइड बाई बी, और जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए अपॉन बी। जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं तो यहाँ पे ए न्यूमरेटर है और बी डिनोमिनेटर है, और जब हम ए अपॉन बी को रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो का जो सिंबल होता है वो डबल डॉट होते हैं। ये जो डबल डॉट है इसको हम बोलते हैं रेशियो। और जब हम रेशियो में लिखेंगे तो सबसे पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर को, यानी कि फर्स्ट क्वांटिटी जो पहले दी गई है उसको पहले लिखेंगे और बाद वाली को रेशियो के आफ्टर। जब भी हम इनको लिखेंगे तो हम ए अपॉन बी को हम क्या लिखेंगे? ए रेशियो बी। और ये क्वांटिटीज अगर नंबर्स में है तो डिफरेंट भी हो, बट अगर ये क्वांटिटी में है या किसी यूनिट में है तो इनके ये सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 7 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 45 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ दोनों जो यूनिट्स हैं ये डिफरेंट है। यहाँ मीटर और सेंटीमीटर में है और रेशियो के आफ्टर ये वाली जो टर्म है ये सेंटीमीटर में, तो दोनों टर्म हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो इस सेंटीमीटर को तो हम मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मीटर वाली को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 7 मीटर 5 सेंटीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 705 सेंटीमीटर रेशियो 45 सेंटीमीटर, ये दोनों टर्म सेम यूनिट में हो गई। उसके बाद इनको सोल्व करते हैं, सेम यूनिट में होनी कंपलसरी होती है। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं? जब भी हम ए अपॉन बी की फॉर्म में नंबर को लिखते हैं, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं और रेशियो में लिखते हैं ए रेशियो बी, तो जो फर्स्ट टर्म होती है यानी कि ये जो न्यूमरेटर है इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और जो ये बी है इसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है ये एंटीसीडेंट हो गई और सेकंड टर्म जो हमारे पास रेशियो बी है ये होगी कॉन्सिक्वेंट। फ्रैक्शन में हम इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, बट रेशियो में फर्स्ट जो टर्म होती है वो एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को कैसे सोल्व करते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं रेशियो को, तो रेशियो में जो यहाँ पर गिवन टर्म दे रखी हैं उनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो 30 रेशियो 20 दे रखा है, तो इट मीन्स 30 अपॉन 20 लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट नंबर से जो दोनों को डिवाइड करता हो, बट ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। गिवन जो रेशियो में टर्म दे रखी है इन दोनों टर्म का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 30 एंड 20, 30 और 20 का एचसीएफ आप फाइंड आउट करेंगे तो होगा 10। तो अब ये जो नंबर 10 एचसीएफ आया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर, डिवाइड बाई 10। 10 3 जा 30 और 20 को 10 से करेंगे तो 2, ये 3 अपॉन 2 आया, इट मीन्स 3 रेशियो 2। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई।
3:30 की सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3:2। और अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो यहाँ पे 30:20 है, तो यहाँ हम देखें कि 0 से 0 अगर कैंसिल करके देखें तो भी, अगर यहाँ 0 से 0 कैंसिल करके देखें तब भी 3:2 आता है। तो ये तो जब भी हम कोई कंपटीशन देते हैं उसमें ये शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, बट स्कूलिंग मेथड में हमें यही यूज करना है। नेक्स्ट है 20:15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे 20:15 है। इसको सबसे पहले तो हम HCF फाइंड आउट करें। HCF ऑफ 20 एंड 15, 20 और 15 का HCF हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 5, यानी कि 5। तो यहाँ पे 20:15 को 20/15 लिखें, डिवाइड बाई 5 करें, तो दोनों को डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा क्योंकि ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ी है। तो 5 4 जा और 5 3 जा, 4/3, इट मीन्स 4:3। अगर आप इसको 3:4 लिखते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर इसकी पहली टर्म है जिसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म जो डिनोमिनेटर है ये इसकी सेकंड टर्म है जिसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पे रेशियो में न्यूमरेटर वाली टर्म को पहले लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाली को इसके रेशियो के आफ्टर। नेक्स्ट है कन्वर्ट द रेशियो 40:25 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ 40:25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो 40:25, तो यहाँ पे HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF ऑफ 40 एंड 25 इज 40 और 25 का हम यहाँ पे HCF फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 5। अब यहाँ पे 40:25 इज इक्वल टू 40/25, 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, जो HCF आया उससे डिवाइड करेंगे, तो 5 8 जा और 5 5 जा, 8/5, इट मीन्स 8:5। ये इसका आंसर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशियो 36:90 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो दे रखा है 36:9, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, तो यहाँ पे इसका रेशियो देखें तो 36:90 है। HCF फाइंड आउट करें इसका। HCF ऑफ 36 एंड 90 इज 36 और 90 का जब हम HCF फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 18। अब हमारे पास ये जो टर्म दे रखी है रेशियो में, ये हो गई 36/90, तो दोनों को हम डिवाइड करें HCF से, तो डिवाइड बाई 18, डिवाइड बाई 18, 18 से डिवाइड करें 36 को तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ 5, 2/5 मीन्स 2:5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। रेशियो वाला चैप्टर कहीं ना कहीं हमारा फ्रैक्शन वाले चैप्टर को भी टच करता है, क्योंकि इसमें जब हमने फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था तब भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट द रेशियो 3 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ रेशियो करना है, यूनिट्स में दे रखा है यहाँ पे रेशियो, तो यहाँ पे रेशियो हम देखें तो यूनिट्स में 3 मीटर 5 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सेम यूनिट होनी चाहिए, बट यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है। यहाँ देखें तो सेंटीमीटर है और फर्स्ट वाली टर्म में देखें तो हम यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 3 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर के तो 300 मीटर हो गए, 5 सेंटीमीटर उसमें 3 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 300 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 305 सेंटीमीटर रेशियो 35 सेंटीमीटर। अब ये दोनों टर्म सेम यूनिट में है। अब हम इसका रेशियो फाइंड आउट करें तो अब यहाँ पे हम देखें कि
एक हाईएस्ट नंबर से हम दोनों को काटें, यानी कि 3/5 अपॉन में 35, 5 से कट रहा है, 5 7 जा 5 6 जा 5 1 जा 61/7। तो यहाँ पे 61/7 मीन्स है 61/7। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंट रेशियो में क्या होता है कि जैसे हम फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करते हैं, सेम हम रेशियो भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन 2:3 है, तो यहाँ पे 2:3 इज इक्वल टू 2/3। अब हम इसकी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम इसको दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसका रेशियो आ गया 4:6। ऐसे ही एक और रेशियो हम इसका फाइंड आउट करें तो अगेन 2/3 लिखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6:9। तो अब हम कहें कि 2:3 इज इक्वल टू 4:6 इज इक्वल टू 6:9। तो यहाँ हम 4:6 और 6:9 की बात करें तो ये 2:3 के इक्वल है, 2:3 के इक्वल है, तो इसको इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। अब 8:6 के फाइंड आउट करके देखें तो 8:6 है, इट मीन्स 8/6 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, रेशियो आ गया 16:12। यही ये ध्यान रखना है आपको, 12:16 नहीं लिखना है, 16:12, पहले न्यूमरेटर बाद में डिनोमिनेटर। एक और रेशियो इसका फाइंड आउट करें तो 8/6 इंटू 3 इंटू 3, 8 3 जा 24, 6 3 जा 18, इट मीन्स 24:18। तो यहाँ 8:6 के इक्विवेलेंट रेशियो आए 16:12 और 24:18। तो इस तरह से इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। ये चैप्टर कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये फ्रैक्शंस को टच करता है, तो यहाँ भी हम देखें कि जैसे हमने फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट की थी, तो सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए उसको हम रेशियो में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:4। क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने हैं 5:4 के। तो यहाँ पे 5:4 इज इक्वल टू 5/4। अब इसकी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें तो इंटू 2 करेंगे दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, इट मीन्स 10:8। नेक्स्ट फाइंड आउट करें तो 5/4 इंटू 3, दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, यानी कि 15:12। तो यहाँ पे हम लिखें कि 2 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:4 are 10:8 and 15:12। ये इसका आंसर। इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड ₹1000 अमंग ABC इन द रेशियो 2:3:5। यहाँ 1000 रुपीज हैं जो AB और C 3 में हमें ABC में डिवाइड करने हैं, बट उनका रेशियो दे रखा है 2:3:5। तो यहाँ टोटल मनी है गिवन 1000 रुपीज। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल मनी या टोटल अमाउंट ₹1000 है। और यहाँ पे रेशियो का सम देखें तो यहाँ पे जो रेशियो है उसका सम करेंगे।
तो सम ऑफ रेशियो फाइंड आउट करें तो जो 2:3:5 है इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया हमारा 10। तो जो रेशियो का सम है वो आ गया 10। अब हम ए का शेयर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे शेयर ऑफ ए का शेयर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे जो ₹1000 है इंटू इसका रेशियो यानी कि 2 अपॉन में सम ऑफ रेशियो। अब यहाँ कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 100 टू जा 200 यानी कि ₹200। ये आ गया हमारा एक का शेयर। अब शेयर ऑफ बी का शेयर करें तो जो टोटल अमाउंट है इनटू इसका बी का रेशियो है यहाँ पर 3 तो 3 अपॉन में 10, 0 से 0 कैंसिल, ₹300 आ गया। यहाँ पे शेयर ऑफ सी का शेयर फाइंड आउट करें तो अगेन ₹1000 इंटू सी का रेशियो है 5 अपॉन में सम ऑफ रेशियो, 0 से 0 कैंसिल, ₹500। तो यहाँ पर शेयर ऑफ ए बी सी, शेयर ऑफ ए बी एंड सी आर ₹200, ₹300 एंड ₹500। ये तीनों का शेयर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4 एंड देयर सम इज 162। फाइंड द नंबर्स। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर्स का रेशियो दे रखा है 5:4 है। तो यहाँ पर जो 5:4 है उसको हम 5x और 4x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लेट द जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर बी 5x एंड 4x मान लेते हैं हम इन दोनों को। 5:4 को 5x और 4x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर गिवन है कि 5:4 एंड देयर सम यानी कि 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 162। दोनों का सम 162 आता है। तो यहाँ पे इनका ऐड करें, 9x इज इक्वल टू 162। x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 162 अपॉन में 9, 9 से डिवाइड करें, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 72। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो यानी कि जो हमने 5x माना है, यहाँ पे 5 के साथ x मानना है तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 और यहाँ रेशियो दे रखा है 5:4। तो यहाँ पे नंबर्स होंगे, सो द नंबर्स आर, तो 5:4 इट मीन्स 5 into 18, 5 into 18 एंड 4 into 18, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू, ये जो 4x का इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई x, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 18 5 जा 90 और ये हो गया 18 4 जा 72। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 90 एंड 72 होंगे। यही आंसर है। हमें नंबर सी फाइंड आउट करने थे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 75 मीटर and breadth is 60 meter. What is the ratio of the length to the breadth of the field? तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है 75 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड
रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ है 75 मीटर और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 60 मीटर। अब इसका रेशियो है तो लेंथ टू ब्रेड्थ दे रखा है, लेंथ टू ब्रेड्थ यानी कि 75 रेशियो। तो यहाँ पे देयरफॉर रेशियो इज इक्वल टू L रेशियो B। तो लेंथ है 75 रेशियो 60। अब 75 और 60 का HCF of 75 and 60 is 15 आएगा। HCF इसका फाइंड आउट करेंगे तो 75 रेशियो 60 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 60 फ्रैक्शन में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे HCF से दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये 5 जा और ये 4 जा डिवाइड करने के बाद, तो ये हमारा आ गया रेशियो 5 रेशियो 4। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रेशियो है, हमें इसमें रेशियो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो ही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो इज 5 रेशियो 4। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 11 रेशियो 12 एंड देयर सम इज 460, फाइंड द नंबर। यहाँ पर टू नंबर्स का रेशियो दे रखा है 11 और 12। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको हम 11x और 12x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी 11x एंड 12x मान लेते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम देखें तो 11x प्लस 12x इज इक्वल टू 460, क्योंकि ये जो रेशियो है, रेशियो दे रखा है बट ये कहता है कि टू नंबर्स का जो सम है वो 460 के इक्वल है। तो यहाँ पे 23x इज इक्वल टू 460, x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 460 अपॉन में 23 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 23 1 जा 23 2 जा 0, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब यहाँ पे जो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो देखें कि जो हमने 11x माना था तो ये 11 इंटू एक्स है ये, और ये 12 इंटू एक्स है, 12x मीन्स। तो यहाँ पे हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर हम फाइंड आउट करें तो होगा 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 20 220, और जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड नंबर 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 20 240। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड जो नंबर्स हैं वो होंगे फर्स्ट नंबर 220 एंड सेकंड नंबर इज 240। तो द नंबर्स आर 220 एंड 240। और यहाँ हम एक बार इसका आंसर चेक करके देखें, वेरीफाई करके देखें तो यहाँ 220 प्लस 240 460 आता है इसका सम। यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में भी यही दे रखा है कि जो रेशियो है इसमें जो नंबर्स हैं उनका सम 460 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 220 एंड सेकंड नंबर 240 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली 7:6, फाइंड द सेविंग्स इन द इनकम इन रुपीज 14,000। यहाँ एक फैमिली की इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय का यहाँ रेशियो दे रखा है। तो पहले इनकम दे रखी है तो इट मीन्स जो इनकम का रेशियो है वो 7 है और एक्सपेंडिचर बाद में है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 6। तो यहाँ पे हम इनकम को हम 7x मान लें और एक्सपेंडिचर को यहाँ हम 6x मान लेते हैं। तो यहाँ हम लिखें कि
let the income be 7x और यहाँ पे एक्सपेंडिचर को माने लेट द एक्सपेंडिचर बी 6x। तो सेविंग्स क्या होंगी, यानी कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो जो बैलेंस बचेगा वही सेविंग होंगी। तो यहाँ पे सो सेविंग्स इज इक्वल टू 7x माइनस 6x इज इक्वल टू x, यानी कि सेविंग होगी x। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करें तो जो 7x है इज इक्वल टू 14,000, क्योंकि जो इनकम है वो 14,000 है। तो यहाँ पे इनकम में से निकालें तो x की वैल्यू निकालें तो 14,000 अपॉन में 7, 7 1 जा 7 2 जा 2,000 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई ₹2,000। ये ₹2,000 x की वैल्यू आ गई, तो इट मीन्स जो सेविंग है वो ₹2,000 की है। तो यहाँ पे सेविंग इक्वल टू ₹, ये इसका आंसर है।